भरत राम संवादः। बच्चों, भरत और राम का संवाद, यह कहानी रामायण से ली गई है। रामायण तो कई रामायण हैं, जिसमें मुख्य आधार ग्रंथ रामायण वाल्मीकि है। वाल्मीकि रामायण विश्व का प्रथम आदि काव्य माना जाता है और इसी ग्रंथ के आधार पर अन्य विद्वानों ने अलग अलग नाम से राम कथा को समाज के सामने प्रस्तुत किया है, जिसको समाज रामायण के नाम से जानता है। जबकि यदि देखा जाए तो मूल ग्रंथ जो रामायण है वो वाल्मीकि कृत श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणम ऐसा नाम है। उसको हिंदी में हम रामायण कहते हैं, लेकिन वो संस्कृत में तो श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणम ऐसा उसका शीर्षक है। मुख्य पृष्ठ पर वाल्मीकि रामायण का मुख्य पृष्ठ देखिए तो श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणम ऐसा लिखा मिलता है। उसी पुस्तक के यानी वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से यह पाठ संकलित किया गया है। देखें, भरत राम संवादः, ब्रैकेट में पूरा आदि कवि ऋषि वाल्मीकि आदि काव्य रामायणस्य रचनां कृतवान्। प्राचीन काल में आदि कवि ऋषि वाल्मीकि आदि काव्य रामायण की रचना की थी। आदि काव्य का मतलब है कि प्रथम काव्य, सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर कोई काव्य आया तो वो रामायण है। यह पुस्तक संस्कृत में है, संस्कृत रचना है। एते श्लोकाः रामायण महाकाव्यस्य आरण्यकांडतः संकलितः, ऐसा लिखा हुआ है पुस्तक में। अरण्य को आप हटा देंगे, अरण्य के स्थान पर अयोध्या लिख देंगे, ये त्रुटि हो गई है प्रिंटिंग में। एते श्लोका, ये सभी श्लोक रामायण महाकाव्य के अयोध्या कांड से संकलित है। अयोध्या कर देंगे, अयोध्या कांड से है। इसमें भगवान राम वन को चले जाते हैं, वहाँ चित्रकूट में निवास करते हैं। इसके पश्चात जब भरत ननिहाल से वापस आते हैं, उनको पता चलता है कि भगवान राम वन को चले गए हैं, तो वो स्वयं कैकेयी द्वारा प्रदत्त, पिता द्वारा प्रदत्त राज्य को स्वीकार न करते हुए तीनों माताएं और शत्रुघ्न उनके साथ, भरत और शत्रुघ्न, ये गुरु वशिष्ठ, उनकी पत्नी अरुंधति और अयोध्यावासी प्रजा कुछ मुख्य सब मिल करके और राम को मनाने के लिए और वापस लाकर भगवान राम को ही राज्य देने के उद्देश्य से चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट में भगवान राम से मिलते हैं और मिल करके जो सूचना देते हैं और बातचीत करते हैं, उसी बातचीत को भरत राम संवाद के नाम से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। भरत जैसा हेडिंग है, इसमें देखें, भरतः आर्यतात परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम गतः स्वर्गे महाबाहु पुत्र शोकाभिपीडितः
आर्यतात परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम गतः स्वर्गे महाबाहु पुत्र शोकाभिपीड़ितः। आर्य हमारे महाबाहु पिता, महाबाहु का मतलब जिसकी लंबी भुजाएं हो, जिसकी लंबी पहुंच हो, यानी स्वर्ग तक जिसका महत्व हो, ऐसे हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके, अर्थात सामान्य लोगों के द्वारा न किए जाने योग्य कर्म को भी करके पुत्र शोक से पीड़ित हो, यानी पुत्र के शोक से पीड़ित होकर हमें छोड़कर स्वर्ग लोक चले गए, अर्थात पिताजी की मृत्यु हो गई। यह सूचना भरत राम को देते हैं चित्रकूट में। हम आर्य तात परित्यज्य, हे आर्य अर्थात हे राम, तात माने पिताजी, परित्यज्य माने त्याग कर, कृत्वा कर्म सुदुष्करम कठिन से कठिन कार्यों को संपन्न करके, और मतलब सुदुष्करम बहुत कठिन से कठिन कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया। गतः स्वर्गे महाबाहु, ऐसे हमारे महाबाहु पिता स्वर्ग को चले गए पुत्र के शोक में, पुत्र शोका भी पीड़िता। दूसरा श्लोक, स्त्रिया नियुक्ता कैकेय्या मम मात्रा परम तप चकार सा महत् पापम इदम आत्मयसोहरम। हे परम तपस्वी भगवान राम, अर्थात भगवान राम को भरत परम तपस्वी शब्द से संबोधित करते हैं। हे परम तपी, हे परम तप। स्त्री अर्थात अपनी स्त्री और मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से विवश होकर पिताजी ऐसा कठोर कार्य किया, अर्थात आपको वनवास दिया। माँ ने अपने सुयश को नष्ट करने वाला ये महान पाप किया है, अपने यश को नष्ट करने वाला। क्योंकि आज भी कैकेयी नाम किसी भी लड़की का लोग समाज में कहीं सुना नहीं होगा आपने। कैकेयी कोई अपने पुत्री का नाम रखता हो, क्योंकि वो बहुत ही निंदित कर्म वाली हो गई, ऐसे सुयश को नष्ट कर दिया। स्त्रिया नियुक्ता अर्थात एक स्त्री के द्वारा कहे जाने पर, कैकेय्या अर्थात वह कैकेयी जो उनकी अपनी पत्नी एक स्त्री के कहने पर, हे परम तपस्वी राम, मम मात्रा मेरी माता कैकेयी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, अर्थात नियुक्त किए जाने पर, यह महान पाप कर्म, ये दुष्कर कार्य पिता ने किया और यश को नष्ट करने वाला महत् पापम आत्मयशो हरम, अपने आत्मयश को हर लेने वाले इस महान पाप को मेरी मां ने किया। अब इससे स्पष्ट होता है कि भरत अपनी माता कैकेयी पर बहुत ही नाराज थे और उनके इस प्रकार से कहे जाने पर भगवान राम क्या उत्तर देते हैं, देखिए। राम बोलते हैं, रामा न दोषम त्वयि पश्यामि सूक्ष्मम अपि हरिसूदन न चापि जननीं बाल्यात् त्वं स्वर्ग विगर्हितुम् अर्हसि। न दोषम त्वयि पश्यामि सूक्ष्मम अपि हरिसूदन न चापि जननीं बाल्यात् त्वं विगर्हितुम् अर्हसि। हे भरत, मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। न दोषम त्वयि पश्यामि, मैं तुम में दोष नहीं देखता। सूक्ष्मम अपि अरिसूदना, अरिसूदन माने शत्रुओं को संताप पहुंचाने वाले, शत्रुओं को भयभीत करने वाले, शत्रुओं को विनष्ट कर देने वाले भरत। अरिसूदन भरत के लिए प्रयोग किया है भगवान राम ने। अरिसूदन, हे अरिसूदन,
अर्थात हे भरत, मैं आप में सूक्ष्मम अपि दोषम न पश्यामि, थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता हूं। न चापि जन्मीम बाल्यात् त्वं विगर्हितुम अर्हसि, और अज्ञानता बस तुम भी अपनी माँ में भी दोष न देखो, अर्थात तुम्हें भी अपनी माँ में दोष नहीं देखना चाहिए। न चापि जननीम बाल्यात्, बाल्यात् माने अज्ञानता बस, बचपना बस आप अपनी माता में दोष मत देखिए, क्योंकि मैं आप में कोई दोष नहीं देखता हूं, क्योंकि आपके नाते ही उन्होंने मुझे वनवास दिया है। तो जब मैं आप में दोष नहीं देखता हूं तो आपका भी कर्तव्य है कि अपनी माँ में कोई दोष न देखें। अज्ञानता बस बाल्यात् चापि जननीम दोषम न पश्यसि, दोष मत देखिए। यावत् पितरि धर्मज्ञ गौरवं लोक सत्कृते, तावत् धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यानपि गौरवम्। यावत् पितरि धर्मज्ञ गौरवं लोक सत्कृते, तावत् धर्मकृतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम्। हे धर्मज्ञ, भगवान राम धर्मज्ञ दूसरी उपाधि प्रदान करते हैं, दूसरी उपाधि देते हैं, दूसरा सम्मान देते हैं, धर्मज्ञ, ऐसा संबोधन भरत के लिए करते हैं। हे धर्म के ज्ञाता भरत, विश्वबंद पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है उतनी ही माँ में भी देखना चाहिए, अर्थात जितना पिता का सम्मान करना चाहिए उतनी माँ का भी सम्मान करना चाहिए। यावत् पितरि धर्मज्ञम, हे धर्मज्ञ, यावत् पितरि गौरवम लोक सत्कृते, ये संसार जितना पिता का सम्मान करे, ये पिता के लिए, पुत्रों के लिए पिता के प्रति कर्तव्य का ज्ञान कराया भगवान राम ने अर्थात वाल्मीकि ने राम के द्वारा पिता का सम्मान जो स्थापित किया है वाल्मीकि ने, वही सम्मान माँ के लिए भी निर्देशित कर दिया है। केवल पिता में जितना गौरव बुद्धि अर्थात जितना सम्मान, जितना भाव गौरवान्वित होना चाहिए अपने पिता को देखकर, उतना ही माता में भी होना चाहिए। तावत धर्म कृताम श्रेष्ठ जनन्यामपि गौरवम, उतना ही माँ में भी गौरव बुद्धि होनी चाहिए, अर्थात हमें गर्व करना चाहिए माँ पर भी। भरत से बोलते हैं, शाश्वतो अयं सदा धर्म स्थितो अस्मासु नरसभ, ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान् भवेत् नृप। शाश्वतो अयं सदा धर्म स्थितो अस्मासु नरसभ, ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान् भवेत् नृप। हे भरत कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, ये हमारे सदा से इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है। हमारे यहाँ शाश्वतो अयम सदा धर्म स्थितो अस्मासु नरसभा, हे नरसभा अर्थात हे नरश्रेष्ठ, यह हम लोगों का शाश्वत धर्म है। हम लोग सदा से, शाश्वत माने जो वर्तमान भूत और भविष्य तीनों कालों में समान रूप से स्थिर रहे, उसे शाश्वत कहते हैं। त्रिकाल स्थिर वो शाश्वत होता है। तो यह हमारे यहाँ सदा से शाश्वत धर्म होता चला आया है कि ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा, ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए राजा वही बनता है। ना कनीयान भवेत् नृपा, छोटा भाई कभी राजा नहीं बनता है। शाश्वतो अयं सदा धर्म स्थितो अस्मासु नरसभः, ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान भवेत् नृपा, छोटा भाई कभी राजा नहीं बनता है। हमारे यहाँ सदा से यह धर्म चला आ रहा है, ये शाश्वत धर्म है। ये श्लोक संख्या 5 तक और इसका अगला क्रम 6वां श्लोक अगले भाग में, भाग 2 राम भरत संवाद, ये भाग 2 में प्रस्तुत किया जाएगा।